जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल टारगेट इंटर बोर्ड पे। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पता है क्या? क्लास 12th का फिजिक्स का ह्यूमन आई आए फिजिक्स का ह्यूमन आई नहीं, मानव जो हम सब आदमी है उसका उनका मतलब ह्यूमन आई पढ़ेंगे। फिजिक्स में चैप्टर का नाम है एक रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपको एक यूनिट में पढ़ना पड़ता है ह्यूमन आई। ठीक है, तो चलिए विलंब ना करते हुए हम लोग चलते हैं ह्यूमन आई पे। क्या है ह्यूमन आई? ठीक है, तो चलिए हेडिंग हमारा क्या है? ह्यूमन आई। ओके, ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई। ओके, ह्यूमन आई। अब भैया ये ह्यूमन आई क्या है? हिंदियों तो बुझाएगा जी। तो ह्यूमन आई मतलब होता है मानव नेत्र। अच्छा भैया, मानव नेत्र। अब हम समझे कि मानव नेत्र होता है ह्यूमन आई मतलब। ठीक है, मानव नेत्र। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। अब ये मानव नेत्र क्या क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इस मानव नेत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यह जो हमारा तरीके मानव मानव नेत्र, यानी कि यह जो मानव नेत्र है ये क्या 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 करता है? देखिए, मानव नेत्र का जो व्यास होता है, मानव नेत्र का जो व्यास, देखिए मानव नेत्र को तीन भागों में बांटा गया। मानव मानव व्यास हो जाएगा। इसका व्यास क्या होता है? मास पेशिया क्या होता है? ओके, और उसके बाद फिर क्या बोला जाता है इसको? इसमें उसके बाद फिर क्या बोला जाता है? थोड़ा सा वजन। ठीक है, वजन। तो ध्यान दीजिएगा, व्यास इसका होता है 2.5, मांसपेशिया इसका होता है 6 को, वजन होता है 8 ग्राम। ले पहली बार आपको शायद मालूम होता होगा, लेकिन ये पहले से मालूम हुआ होगा आपको। ठीक है, मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मानव नेत्र जो होता है ना, उनका व्यास होता है 2.5, और वो जो उसका जो मतलब मांसपेशिया जो होता है 6 हो जाता है, वजन होता है 8 ग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह जो हमारा मानव नेत्र है, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.5, मांसपेशिया कितना होता है? 6, वजन कितना होता है? 8 ग्राम। ओके, यानी कि मानव नेत्र में कितने, मतलब अगर कोई पूछ जाएगा कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.5, मांसपेशिया 6 को, वजन 8 ग्राम। ठीक है, देखिए अब आपसे पता है फिजिक्स जो क्लास 12 है ना, क्लास 12वा में फिजिक्सवा में, ठीक है, फिजिक्सवा में आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि मानव नेत्र का वजन कितना होता है। जब आपका पेपर है ने, बहुत बहुत आसान पूछेगा, तब तो पूछेगा ये सब। मालूम है क्या पूछेगा? आगे बढ़िए देखिए। ठीक है, अच्छा मिटाने वाला इधर है। तो आगे में मतलब क्या पूछा जाता है ये देखिएगा। तो जानकारी के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यह जो हमारा मानव नेत्र भैया, मानव नेत्र हिंदी में लिख देते हैं। मानव नेत्र को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। मानव नेत्र को कितने भागों में? 3 भागों में। यह जो आई दिख रहा है ना, ये दोनों जो आंख है, भगवान के दिया हुआ जो आंख है, यह 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भागों में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है आगे का भाग, फिर मध्यम भाग, फिर पीछे का भाग। और आगे के भाग में क्या क्या आते हैं, मध्यम भाग में क्या क्या आते हैं, पीछे के भाग में क्या क्या आते हैं, मैं इसमें चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आगे के भाग में क्या क्या आते हैं ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ। आगे के भाग में क्या क्या आते हैं? बहुत अच्छा, आगे के भाग में। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए। क्या दीजिए? ध्यान। यह जो हमारा आई है, अच्छा ये आई है, हाँ जी ये आई ही है। आँख इस प्रकार से ऐसे करके रहता है, लेकिन अभी हम वो अगर आगे का भाग के बारे में आंख बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आंख हम बना देते हैं। ये वाला देखिए, ये जो सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस प्रकार से आंख रहता है। इसमें भर दीजिए। ठीक है, भरने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 आध 2 मिनट। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे एक आइरिस रहता है। अब ध्यान देते, आगे के भाग में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है, पता है किसके बारे में? स्केलरा। स्केलरा। अब ये स्केलरा क्या है? स्केलरा सबको हम बताएंगे कि स्केलरा क्या है। उसके बाद फिर हमको किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? आइरिस के बारे में पढ़ना पड़ता है। आइरिस, आइरिस क्या होता है भैया? आइरिस मतलब आइरिस पुतली। आइरिस मतलब क्या होता है? मैं आइरिस मतलब होता है शायद पुतली ही होता होगा। हाँ ठीक है, आइरिस मतलब हो जाता है हमारा, नहीं आइरिस मतलब शायद आइरिस ही होता है। पुपिल मतलब पुतली होता है ना, आइरिस मतलब आइरिस होता है। पुपिल मतलब होता है पुतली, पुतली पुतली। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये स्केलरा क्या है? ये दिख रहा है उजरका भाग आपको दिख रहा है, ये सब जो उजरका भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलरा। क्या बोलते हैं? स्केलरा। स्केलरा, ये जो उजरका भाग है ना, उजरका भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलरा बोलते हैं, स्केलरा। अब ये स्केलरा क्या है? तो अगर पूछेगा खुद क्या बोलिएगा कि मतलब मानव नेत्र में,
मानव नेत्र का वह भाग जो सफेद होता है, ये जो सफेद का आपको दिख रहा है सफेद का, वही है स्क्लेरा। और जब आपको कोई मार देता है ना, ठीक है, या फिर जब आंख में चोट लग जाता है तो आंख का स्क्लेरा भाग ही लाल होता है। कौन सा भाग लाल होता है? तो आइरिस जो है हमारा स्क्लेरा ही लाल होता है। लाल कौन होता है? तो स्क्लेरा ही लाल होता है। आज जब लाल होता है ना आंख, तो क्या उसको बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेक्टिवा। कॉन्जेक्टिवा। अच्छा भैया, जब आंख हमारा लाल हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जेक्टिवा। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे हो गया। अब ये कॉन्जेक्टिवा हो गया, स्क्लेरा भी खत्म। अब इसमें स्क्लेरा के को और महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जो हमारा प्रकाश आता है ना, प्रकाश को स्क्लेरा भेजता है आइरिस के। नहीं 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 नहीं, सॉरी, स्क्लेरा प्रकाश से इसको लेना देना नहीं। ठीक है, अब समझते थोड़ा सा में। और यहाँ पे भी एक चीज है कॉर्निया। क्या होता है जी? कॉर्निया। तो स्क्लेरा खत्म, अब आते हैं कॉर्निया के बारे में देखते हैं। हमारा नेत्र में एक मतलब कॉर्निया होता है। कॉर्निया मतलब देते हैं मोबाइल का जो ग्लास होता है ना, ग्लास, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अभी इसके ऊपर में मोबाइल, इसके ऊपर में ग्लास ऐसे लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब मोबाइल के जैसे ग्लास रहता है ना, हमारे आंख में भी ग्लास रहता है। ठीक है, अब जब हमारे आंख में ग्लास रहता है, वही ग्लासवा को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उसी ग्लास को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, और यह जो कॉर्निया है, ये इसका क्या काम करता है? तो जो हमारा प्रकाश आता है, प्रकाश, जैसे कि उधर से प्रकाश आ रहा है, तो हमारा जो प्रकाशवा आता है ना, उसको भेजा देता है पुतली, सॉरी, आइरिस के पास। किसके पास भेजा देता है? आइरिस के पास। प्रकाश आया, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रकाश आया। अब किसी का नाम प्रकाश नहीं, रे ऑप्टिक्स में जो रे किरण भैया, किरण। तो ये हमारा हो गया प्रकाश। प्रकाश आया, यहाँ पर है कॉर्निया। पूछेगा प्रकाश कि आई एम कमिंग, तो कॉर्निया बोलेगा एस यू आर कमिंग। तो ये कॉर्निया आएगा, बोलेगा ठीक है आ जाओ। कॉर्निया आ गया। कॉर्निया बोलेगा प्रकाश को, तो प्रकाश आ गया। जैसी प्रकाशवा आता है कॉर्निया के पास, ही कॉर्निया फटाक से ट्रांसफर, प्रकाशवा तुरंत चल जाता है। फिर आइरिस मिलता है इसको। कॉर्निया के बाद फिर क्या मिलता है? आइरिस। तो आइरिस क्या करता है? प्रकाश को, फिर प्रकाश बोलता है आइरिस से कि हम भी आए। कॉर्निया तो आने दे दिया, तो आइरिस बोलता है कि हम आपको आने देंगे, लेकिन आपको चेक करेंगे कि कहीं फिर आप ज्यादा तो नहीं मात्रा में जा रहे हैं। तो अगर जो भैया, अगर आइरिस नहीं रोकेगा प्रकाश की मात्रा को, अगर सीधे में जाने दे देगा, तो पता चला रेटिने जला देगा, पुपिले जला देगा। ठीक है, पुतली। ओके, तो यहाँ पे रेटिना जला देगा, तो उससे पहले आइरिस रहता है। आइरिस प्रकाश को चेक करता है, क्यों? ठीक ठाक है ना तुम? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, मिनिमम है, ठीक है। तो प्रकाश को उसको मात्रा में चेक कर लेता है। अच्छा बढ़िया है, ठीक है, जाने दो हो बुतरू बाल बुतरू है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। और एक बात भी है, आइरिस 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, आइरिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन से चर्चा कर देते हैं। आइरिस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो आइरिस को 3 भागों में, कौन, सॉरी, आइरिस के 3 भागों में, आइरिस के 3 कलर में बांटा गया है। ब्लू, भले, ब्लैक और रेड भी नहीं भैया, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। ओके, अच्छा, आप तो BLU ब्लू, ठीक है। ब्लैक तो हम सब आदमी का तो होबे करता है, ब्लू आंख होता है, ठीक है, ये तो ब्लू हो गया। ब्राउन, भूरा, भूरा भी आंख होता है। हाँ, ब्लू, ब्लू के लिए तो सब जानता है, ऐश्वर्या राय का आंख कैसा होता है? ब्लू है। ऐश्वर्या राय का जो आंख है वो ब्लू है। अब ब्लू जिसका आंख रहता है वो बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में, ये तो मानना पड़ेगा। तो आइरिस कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ठीक है। तो ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। अभी नहीं जाके बोल देना, कोई पूछेगा कि आइरिस की है, तो बोलना अरे वो नहीं पता है, बताए थे, वो यूट्यूब पर देखे थे वीडियो, उसमें लिखल था, बता रहे थे कि आइरिस एकदम पूरा सुंदर दिखता है। नहीं, सुंदर तो दिखबे करता है। अब प्रकाश को भी एकदम बोलता है कि चचा जरी हल्के हल्के में जइहा, ढेर में नहीं जिहा, नहीं तो फिर गड़वा जीता है। तो प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। ओके, और आइरिस 3 कलर का होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, तो कंपटीशन लेवल का, लेकिन बता देते हैं, यह जो हमारा आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड है तरीके, आधार कार्ड की, आधार कार्ड में जान दो, करो अंगूठा लगो, आंख स्कैन करो, तो जो आंख स्कैन करता है ना, आधार कार्ड में जो आंख स्कैन होता है, ठीक है, उसमें भी आइरिस का ही भाग उपयोग किया जाए। आइरिस को ही स्कैन करता है। वह जो आधार कार्ड में स्कैन करता है वो क्या करता है? तो आइरिस को ही स्कैन करता है। ठीक, ओके। तो जो हमारा आइरिस है, आइरिस में क्या होता है? तो आइरिस मतलब वही आधार कार्ड में इसको नियंत्रित किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद आइरिस का तो 3 काम हो गया, ठीक। अब इसमें भी एगो बात है, की बात है कि 1 मिनट सफास कर देते हैं। बोर्ड थोड़ा सा छोटा होने के कारण यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पेशेंस बना के देखिएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा वीडियो हमारा
लगभग करता है, उतना मिला जुला को ठीक ही रहता है। कम प्रकाश हो गया। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अधिक प्रकाश में। अधिक प्रकाश में ध्यान दीजिएगा, आइरिस-बा ये की करता है नहीं, कम प्रकाश में फैलता है। ठीक है, कम प्रकाश में क्या होता है, तो कम प्रकाश में फैलता है, फैलता है। और अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जितना भी हम आगे का भाग पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको फिर से मैं इंटू 2 के स्पीड से उसको क्या कर दूंगा, रिपीट। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर वीडियो बढ़िया लगेगा ना तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो उतना तो आप लोग समझदार है ही, और अगर नहीं बढ़िया लगेगा तो फिर उसके तो पीछे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरी बातों को एक बार में नहीं समझ सकते तो 1-2 वीडियो में तो थोड़ा सा समझ में आ ही जाएगा। और थोड़ा हमारा लिखने का तरीका तो देखिए थोड़ा सा कैजुअल है, राइटिंग थोड़ा सा हमारा हैवी है, ओके। लेकिन सब में मैं प्रयास करूंगा सुधारने का। और बाकी फिर बोर्ड अभी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जिस प्रकार से मतलब धीरे धीरे समय बीतता जाएगा तो फिर मैं कुछ इसमें सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइरिस जो है ये कम प्रकाश अधिक प्रकाश में फैलता है, सिकुड़ता है। नहीं समझे तो फिर से समझाइए जरी। देखिए भैया, आइरिस जो रहता है ना, आइरिस अगर आपको क्या बोला, कम प्रकाश में, ठीक है, अगर हमको कम प्रकाश है, ठीक है, अगर उधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है, फोकस कर रहा है, कभी आप कैसे किए हैं, अंधेरवा में है, ठीक है, अंधेरवा जाइए तो एकदम पूरा इंजरवा में पूरा एकदम अंधेरा सब निकले एकदम ऐसे करके, या फिर अंधेरा से निकले ऊपर गए कोठा पर एकदम चकमका, हाँ ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस। तो वो जो एक एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको, तो वो हम बताएंगे बस इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें सिर्फ आगे का भाग फिर पीछे का भाग फिर उधर बैकअप कर देंगे, ओके। तो देखिए अब ये तो हो गया हमारा कौन सा भाग, कम प्रकाश में। तो जब आप कम प्रकाश पड़ता है ना आइरिस-बाग पास, आइरिस-बाग पास जब प्रकाश आने लगता है कम मात्रा में, कहता है कम मात्रा में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा फैल जाते हैं। कम मात्रा में ये थोड़ा सा ऊपर उठता है, यानी कि फैलता है, क्योंकि फैलेगा तभी तो कोई वस्तु हमें पूरा एकदम एचडी में दिखा देगा, 25 सेंटीमीटर पर रखेगा और पूरा बढ़िया से दिखाई देगा। और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। आप लोग देखिए अंधार उधार में जब कुछ आप खोजते हैं तो थोड़ा एकदम ऐसे करके खोजते हैं, अच्छा ठीक है ऐसे माने जा है, और रौदबा में ऐसे करके, हाँ ठीक है ऐसे। तो वह जो हमारा अधिक प्रकाश में क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है, पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा एकदम, ठीक है। और कम प्रकाश में फैलता है, ये हो गया, ओके। और उसके बाद फिर क्या होता है, आधार कार्ड में तो बता ही दिए थे, पुपिल प्रकाश को लेंस में भेजता है, ओके ठीक है। अब ये हमारा हो गया आइरिस का काम खत्म। और फिर क्या होता है भैया, तो और फिर एगो बतेबे किए थे, उसके बाद फिर होता है पुपिल। ये हमारा आगे का भाग का अंतिमा है पुपिल। ये पुपिल की है, पुपिल पुतली होता है, पुपिल मतलब क्या होता है, पुतली। अब ये क्या है, तो अगर आप कभी दोस्त के साथ गल गल बात करिएगा नहीं तो उसको आँखियाँ में देखिएगा, पूरा गौर से आँख में देखिएगा तो आँख में काला भाग होता है, पूरा काला। आइरिस के जो आइरिस रहता है ना, उसके आइरिस के अंदर पूरा काला रहता है। हर खास बात ये है ना कि पुपिल सबका काले रहता है, पुपिल जो है ना सबका क्या रहता है, तो काला ही रहता है। वो थोड़े इसमें रह के पूरा बुल्लू हो जाएगा, नहीं, आइरिस सिर्फ उसका बुल्लू है, पुपिल तो सबका काला ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है हमेशा काला ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोले थे, और ये पता है क्या करता है पुपिल, देखिए सबसे पहले प्रकाश, यहाँ से हम प्रकाश ला देते हैं। प्रकाश को सबसे पहले कौन एडजस्ट कर रहा था, तो कॉर्निया, कॉर्निया, फिर उसके बाद कौन एडजस्ट किया था, तो आइरिस, ठीक है। अब आइरिस भेज देता है पुतली के पास, किसके पास, पुतली के पास, यानी कि पुपिल के पास। आइरिस भेज देता है पुपिल के पास, ठीक है, पुपिल बढ़िया से लिख देते हैं पुपिल। उसके बाद ये पुपिल के पास भेज देता है। अब ये पुपिल के पास आ गया प्रकाश, अब ये पुपिल प्रकाश को क्या करता है, लेंस के पास भेज देता है, लेंस के पास भेज देता है। और आंख में उत्तल लेंस लगा रहा तो हम मध्यम भाग में बताएंगे। तो ये पुपिल में प्रकाश को भेज देता है, भेज दिया। तो ये देखिए अब ये जो पुतली है ना, ये क्या काम करता है, तो प्रकाश को भैया, प्रकाश को एडजस्टमेंट करके किसके पास भेज देता है, तो पुतली के पास भेज देता है, यानी कि पुपिल के पास भेज देता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो प्रकाश को कहाँ भेज देता है, पुतली के पास। और ये हमेशा कैसा रहता है, तो काला ही रहता है, ठीक। अरे भैया प्रकाश को भेजता है लेंस के पास, नहीं भेजेगा जी, अच्छा हम लोग गड़बड़ा जाते कभी कभी। प्रकाश को कहाँ भेज देता है, लेंस के पास, ओके। चलिए, और ये हमेशा क्या रहता है, काला। और इसमें भी वो खासियत है, ये भी कम प्रकाश में फैल जाएगा और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो कम प्रकाश में ये जो होता है ना भैया, ये कम प्रकाश में भी क्या होता है, कम प्रकाश में क्या हो जाता है, तो फैलता है, क्या होता है, फैलता है। और अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, तो सिकुड़ता है, क्या होता है, सिकुड़ता है। अच्छा ये बात है कि कम प्रकाश में फैल जाएगा और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, हाँ यही बात है। आप जिस प्रकार से आइरिस का होता है उसी प्रकार से इसका भी होता है, तो कम प्रकाश में फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, ओके। तो यहाँ तक हमारा जो आगे का भाग है ना वो समाप्त हुआ,
ठीक है, आगे का भाग समाप्त हो। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, रिपीटेशन मोड में डाल के रिपीट कर देते हैं, ठीक है, इंटू 2 की स्पीड में रिपीट करेंगे। तो हम देखिए आग का जो हम भाग देखे, ताकि भाग कितना, आग का भाग 4-5 भाग देख लेते। सबसे पहले क्या देखे थे, सबसे पहले देखे थे हम लोग कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद हम लोग क्या देखे थे, आइरिस में प्रकाश जाता है। आइरिस के बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे स्केलरा, सॉरी पहले स्केलरा ही आता है, ठीक है, ये स्केलरा। कॉर्निया के बाद स्केलरा, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं आइरिस। आइरिस के बाद फिर हम क्या देखे थे, पुपिल। ओके, ये हम लोग 4 भाग देखे, कॉर्निया देखे, स्केलरा देखे, आइरिस देखे, पुपिल देखे। अब ये कॉर्निया क्या है तो बता थे, टेम्पर ग्लास का काम करता है, ठीक है। मोबाइल के ऊपर जैसे ग्लास रहता है ना, उसी आँख के ऊपर भी ग्लास रहता है। आज नेत्रदान में जो कहता है ना कि आँखिए निकाल के देता था, नहीं, यह जो हमारा आइरिस रहता है ना, ग्लसबा, वो खाली निकाल के देता है। और जब आदमी बुजुर्ग होता है तो वो जो हमारा आइरिस रहता, सॉरी कॉर्निया जो रहता है, कॉर्निया ये जो है ना कॉर्निया, इसमें पता है धूल का अंजाम जाता है, जिसके नाम धुंधुर जन आता है। तो देखते हैं ऐसे करके देखेगा, अच्छा ओ तुम है हो, इस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। तो उसका आंख नहीं खराब होता, उसका कॉर्निया खराब हो जाए, जो कि क्या हो जाता है, धुंधुल झलकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते थे, कॉर्निया उसका काम हो गया। और ये प्रकाश को एडजस्टमेंट, यानी प्रकाश को बुलाता है। और ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया और क्या करता है, तो ये बस सिर्फ ग्लास का काम करता है। और ये स्केलरा क्या है, तो स्केलरा बताया था कि आंख का जो सफेद भाग होता है वो स्केलरा होता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, तो आंख लाल हो जाता है, तो ये भाग लाल होता है, स्केलरा लाल होता है। और वो जो आंख के लाल भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जेक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जेक्टिवा कहते हैं, ठीक है। चलिए वो हो गया। अब आइरिस की बात कर लेते हैं। तो आइरिस हमारा आंख में क्या है, तो आइरिस जो होता है प्रकाश को नियंत्रित करता है, कहता है कितना में जाएगा कितना में नहीं जाएगा, अच्छा तुम ढेर है भागो, कम में लेके आओ। तो आइरिस इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है। और हम क्या बोले थे, आइरिस 3 प्रकार का होता है, काला, ब्लू, ब्राउन, यानी कि भूरा, ठीक है। आगे बढ़ते, आधार कार्ड में कौन सा भाग मतलब स्कैन किया जाता है, तो आइरिस वाला भाग ही स्कैन किया जाता है। और कम प्रकाश में क्या होता है, आइरिस फैलता है, कम सॉरी कहाँ, कम प्रकाश में फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। जस्ट उसी प्रकार से हमारा पुपिल है, तो पुपिल भी क्या करता है, प्रकाश को डायरेक्ट लेंस के पास भेज देता है, ठीक है। और कल हम मध्यम भाग पढ़ेंगे, तो उस टाइम में बताएंगे कि अब उस लेंसवा कहाँ भेज देता है प्रकाश के, ठीक है। तो ये उसके पास भेज देता है। और भैया ये पुपिल जो था हमेशा काले रहता है, ठीक है, बोला जाता है ना कि काला, जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम काला है। तो बहुत सारा इंसान काला, गोल, भूरा भी रहता है। लेकिन आपको हम एक चीज बता देते हैं कि जैसे क्या बोले, छोड़िए हटाइए, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो पुपिल हमारा है, पुपिल हमेशा काला ही होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, काला ही होता है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना। जेकर अखिया भूरा है, जेकर अखिया काला को, जेकर अखिया नीला को, हाँ ठीक तो है। जिसका आँख नीला है, जिसका आँख ब्लू है, जिसका आँख काला है, तीनों, अच्छा नीला काला की अंतर है नहीं, जिसका क्या बोले थे जी, आइरिस का 3 प्रकार का होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। तो जिसका आँख ब्लू है, ठीक है, जिसका आँख काला है, जिसका आँख भूरा है, तीनों के पुपिल ब्लैक ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पुपिल खत्म। और ये भी बताए थे पुपिल कम कम में क्या होता है, तो कम में भी फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आँख का जो है मध्यम भाग, सॉरी पहले जो हमारा अपर यानी कि अगला भाग था वो समाप्त हुआ। और इसके जस्ट अगला वीडियो में मैं बताऊंगा क्या, इसका मध्यम भाग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।